अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, अगर आपको लगता है कि मुर्दा लोग वापस नहीं आते, तो शायद आपने कभी कमरा नंबर 313 के बारे में नहीं सुना। और अगर सुन लिया, तो यकीन मानिए, आज की रात आप अकेले नहीं सोएंगे। मैं कोई हॉरर स्टोरी राइटर नहीं हूं, ना ही मैं ऐसे कंटेंट पर यकीन करता था। मैं एक आम सा आदमी हूं जो एनिमेशन फील्ड में काम करता है, लोगों की कहानियां बनाता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि खुद एक कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। ये वाकया है 2019 का और जगह है लखनऊ, इंडिया। बारिश का मौसम था, सड़कों पर पानी, पेड़ों से टपकते कतरे और हवा में अजीब सी बोझलपन। ट्रेन ने जैसे ही लखनऊ जंक्शन पर ब्रेक लगाई, मेरा दिल बिला वजह जोर से धड़कने लगा। शायद मेरे अंदर कुछ पहले ही समझ चुका था कि यह सफर आम नहीं होने वाला। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। मैंने 3 होटल देखे, लेकिन या तो बहुत महंगे थे या बहुत भरे हुए। आखिरकार एक सुनसान सी गली में मुझे एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, होटल शमा पैलेस। बोर्ड के आधे हरूफ जले हुए थे और बल्ब बार बार जल बुझ रहा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी सड़ी हुई खुशबू नाक से टकराई। रिसेप्शन के पीछे एक आदमी बैठा था, उम्र तकरीबन 45 से 50 साल, आंखें अंदर धंसी हुई और चेहरा ऐसा जैसे वो कई रातों से सोया ही ना हो। मैंने कहा, एक कमरा चाहिए, एक रात के लिए। वो सीधा मेरी आंखों में देखता रहा, कम से कम 10 सेकंड तक। फिर आहिस्ता से बोला, अकेला? मैंने कहा, हाँ। वो उठा, रजिस्टर खोला और बोला, कमरा नंबर 313 खाली है। जैसे ही उसने 313 कहा, रिसेप्शन के बल्ब ने तेजी से झपकना शुरू कर दिया। मैंने हंसकर कहा, कोई और कमरा नहीं? वो बोला, बाकी सब भरे हैं। हालांकि पूरा होटल तकरीबन खाली लग रहा था। जब उसने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया, तो मेरी नजर कमरा 313 के कॉलम पर पड़ी। वहां बहुत सारे नाम थे, मगर अजीब बात यह थी कि सब के सब एक ही तारीख पर खत्म हो रहे थे। मैंने पूछा, ये सब लोग एक ही दिन क्यों गए? उसका हाथ कांपने लगा। वो आहिस्ता से बोला, साहब, रात गुजार लीजिए, सवाल सुबह पूछ लीजिएगा। ये कहकर उसने चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। चाबी पर 313 खुदा हुआ था। लिफ्ट खराब थी। मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हवा ठंडी होती चली गई। कॉरिडोर लंबा था, पीली लाइट और हर दरवाजे के बाहर खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में शोर करने लगे। मैं चल रहा था, मगर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भी चल रहा है। मैं रुका, आवाज रुक गई। मैं चला, आवाज दोबारा शुरू। मैं 313 के सामने था। दरवाजा खोलते ही एक यख ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरा साफ था, लेकिन दीवारों पर नमी के निशान, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। कमरे के कोने में एक पुराना सा आईना था। मैंने जब उसमें देखा, तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है। मैं फौरन पलटा, कोई नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। मैं मोबाइल देख रहा था कि अचानक किसी के रोने की आवाज आई, हल्की, दबी हुई, बिल्कुल दीवार के अंदर से। शायद मेरा वहम हो, लेकिन आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई, जैसे कोई दिल तोड़कर रो रहा हो। ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, सामने वही लंबा कॉरिडोर और पीली लाइट। कोई नहीं। जैसे ही मैं पलटा, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने घबराकर आईने की तरफ देखा और इस बार वो वहां थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल खाली। मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो चुकी थी और आंखें आईने पर जम चुकी थीं। वो औरत अब साफ दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी जो पुरानी थी लेकिन गंदी नहीं,
बाल चेहरे पर बिखरे हुए, जैसे बरसों से कंघी का नाम न सुना हो। और आंखें, वो आंखें जिनमें आंखों वाली चमक नहीं थी, बस एक गहरी खाली स्याही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? मेरे मुंह से आवाज निकली, मगर वो मेरी नहीं लग रही थी। वो मुस्कुराई नहीं, वो रोई नहीं, बस आहिस्ता से बोली, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? अचानक कमरे की घड़ी रुक गई, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पांव फर्श से चिपक चुके थे। वो बोली, मेरा नाम सारा है। ये कहते ही कमरे की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी। एक लड़की कंप्यूटर पर एनिमेशन बना रही है, वही लड़की जिसे मैं आईने में देख रहा था। सारा लखनऊ की ही थी। एनिमेशन उसका ख्वाब था। वो कहती थी, मैं कहानियों को जिंदा बनाना चाहती हूँ। वो होटल शमा पैलेस में बतौर गेस्ट नहीं, बल्कि बतौर किराएदार रहती थी। कमरा नंबर 313 उसका स्टूडियो था। सारा की जिंदगी में एक शख्स था, रोहन। खूबसूरत बातें, बड़े ख्वाब और झूठी कस्में। रोहन ने सारा के ख्वाबों को अपना सीढ़ी बनाया। उसके आइडियाज़ चुराकर बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। जब सारा ने अपना हक मांगा, रोहन ने उसे छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा नहीं, बदनाम किया, तन्हा किया और आखिरकार खामोश कर दिया। सारा बोली, मैंने खुदकुशी नहीं की। ये कहते ही मेरे कानों में एक चीख गूंजी। कमरे में रस्सी लटकने लगी, लेकिन इस बार सारा उस पर नहीं थी, रोहन था। रोहन ने सारा को धक्का दिया था। पुलिस को कहा गया कि लड़की जहनी मरीज थी। होटल वालों को चुप करा दिया गया। केस दफन कर दिया गया। मैंने पूछा, तुम यहां क्यों हो अब तक? सारा की आवाज कांपने लगी, क्योंकि कोई मेरी कहानी सुनने वाला नहीं था। जो भी यहां आया डरकर भाग गया, मगर तुम अभी खड़े हो। अगर तुम मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ, अगर तुम मेरा सच सामने लाओ, तो शायद मैं जा सकूं। कमरे का दर्जा हरारत अचानक नॉर्मल हो गया। अचानक आजान की आवाज आई। मैं फर्श पर बैठा था। आईना खाली था। घड़ी चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं नीचे पहुंचा तो वही रिसेप्शन वाला आदमी मेरी तरफ देखकर सीधा बोला, आपने उसे देख लिया ना? मैं खामोश रहा। वो बोला, हम सब देख चुके हैं। मगर कोई बोलता नहीं। उसने एक दराज खोली और एक पुरानी फाइल दी। सारा की तस्वीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक बंद केस। रिमार्क्स में लिखा था, सुसाइड केस क्लोज्ड। मैंने पूछा, सब मर गए, मैं क्यों नहीं? वो बोला, क्योंकि आपने उसे सुना। वो मारती नहीं, वो बस सुनना चाहती है। इसी लम्हे मैंने फैसला किया, मैं ये कहानी दफन नहीं होने दूंगा, चाहे कोई माने या ना माने। मैं आखिरी बार कमरा 313 में गया। सारा खिड़की के पास खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा। वो आहिस्ता से बोली, तभी मेरी रात खत्म होगी। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरा नंबर 313 में पहली बार ठीक से दाखिल हो रही थी। वही कमरा, वही दीवारें, मगर अब वो बोझलपन नहीं था, जैसे कमरा भी सुकून की सांस ले रहा हो।